हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हमें जानना है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफाइंड किया जाता है एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब अपने जैसे यंग वन का फॉर्मेशन होता है रिप्रोडक्शन में। जो ऑफस्प्रिंग होता है वो फिर ग्रो करता है, मैच्योर होता है और फिर से वो नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है। इस तरह ये साइकिल चलती रहती है और रिप्रोडक्शन जो है उस ऑफस्प्रिंग के कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है जनरेशन टू जनरेशन। अब हमें देखना है कि लाइफ स्पैन क्या होता है। तो लाइफ स्पैन किसी भी यानी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए ही जिंदा रहता है। तो लाइफ स्पेन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बोलेंगे कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ध्यान रखना ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। अब हम कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को देख लेंगे। यहाँ एक एलिफेंट की लाइफ स्पेन 60 to 70 ईयर्स होती है तथा एक रोज की लाइफ स्पेन जो होती है वो 100 ईयर की होती है। इसी तरह हम देखते हैं कि एक डॉग जो होता है वो 15 ईयर की लाइफ स्पेन रखता है तथा 2 to 4 ईयर्स लाइफ स्पेन होती है बनाना ट्री की। और काऊ की लाइफ स्पेन 20 to 25 ईयर होती है। इसी तरह हम फाइकस प्लांट को देखें, कोई भी फाइकस प्लांट हो, बरगद, पीपल, कुछ भी, तो उसकी लाइफ स्पेन 400 ईयर्स तक हो सकती है। इसी तरह एक हॉर्स की लाइफ स्पेन 30 ईयर, टर्टवाइज की 100 to 150 ईयर्स तथा एक क्रोकोडाइल की 60 ईयर की लाइफ स्पेन होती है। ऐसे ही एक फ्रूट फ्लाई की जो लाइफ स्पेन होती है वो 30 डे होती है। एक बटरफ्लाई की लाइफ स्पेन 1 to 2 वीक एंड बर्ड की लाइफ स्पेन 5 ईयर और पैरट की जो लाइफ स्पेन है वो 140 ईयर की होती है। एक राइस प्लांट की लाइफ स्पेन 3 to 7 मंथ्स की होती है एंड एक क्रो की लाइफ स्पेन 15 ईयर की होती है। और हम ये जानते हैं कि जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है वो अचीव्ड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हमें देखना है रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। जो वेस्ट होता है ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल में हम देखेंगे कि जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा बाई अ सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, तो उसको एसेक्सुअल बोलेंगे। और जब व्हेन टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट करेंगे इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्वमेंट होगा फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का, तो ये कहलाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। अब हमें थोड़ा डिटेल स्टडी करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और हमें पहले से पता है कि इस मेथड में एक सिंगल इंडिविजुअल कैपेबल होता है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, और इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं वो डेवलप्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो डेवलप्ड होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, हेंस दे आर टर्म्ड एज क्लोन। तो हमें पता है कि इस जो चीज़ें एक दूसरे से जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं उन्हें क्लोन्स बोल सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होते हैं उनको क्लोन्स टर्म दिया जा सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉमन होता है इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और ऐसे प्लांट्स में जिनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा के, वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सिंपल सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है कि सिंपल सेल जो होता है पेरेंटल सेल वो इक्वली डिवाइड हो जाता है 2 हाफ्स में, और दोनों हाफ जो हैं वो डेवलप्ड करते हैं एक न्यू एडल्ट का। इसको हम बाइनरी फेजेस कहते हैं और ये कॉमनली देखा जाता है अमीबा, प्रोटिस्टा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स में। यहाँ अमीबा का दिखाया जा रहा है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन। इसमें हम देख सकते हैं कि एक सेल है जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ और 2 नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हुआ। इन ईच सेल्स द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल which eventually get separated and matured into new cell organism। यहाँ मैं देख रही हूँ कि जो इस सेल होता है उसमें जो बर्ड फॉर्म होता है वो अपने पेरेंट के साइज से बहुत छोटा होता है, या फिर
अपने अनइक्वल साइज के होते हैं बर्ड्स। सिमिलर स्ट्रक्चर हमें हाइड्रा में भी देखने को मिलता है। उसमें भी स्मॉल आउटग्रोथ्स लाइक अ बर्ड निकले होते हैं जो बाद में सेपरेट होकर न्यू ऑर्गेनिज का फॉर्मेशन करते हैं। मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई एंड सम सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स सच एज जूस्पोर। जूस्पोर में these are motile asexual spores of algae and fungi and they use flagellum for movement और ये माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। इसी तरह में देखना है कोनिडिया। कोनिडिया जो है वो एसेक्सुअल स्पोर होता है फंगस का जनरेटेड बाय माइटोसिस और इसका एग्जांपल हो जाएगा पेनिसिलियम। और हम देखेंगे कि इन फाइलम एस्कोमाइसिड्स भी फंजाई का ही है, सेक फंजाई उसको कॉमनली बोलते हैं। उसमें कोनिडिया डेवलप्ड होता है ऑन स्पेशल स्टाक कोनिडियोफोर, तो उसमें कोनिडियोफोर पे कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। फिर आता है जेम्यूल्स। जेम्यूल्स आर द इंटरनल बर्ड्स ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। दे रेजिस्ट ड्रॉट, हाई टेम्परेचर, फ्रीजिंग, लैक ऑफ ऑक्सीजन etc। मतलब ये अनफेवरेबल कंडीशन को रेजिस्ट कर सकता है। अब हमें देखना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हमें पता है कि टर्म एसेक्सुअल जो है वो हम एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली, लेकिन जब प्लांट की बारी आती है तो प्लांट में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। In plants, the unit of vegetative propagation such as runners, rhizomes, suckers, tubers, offset bulbs are the capable of giving rise to new offspring, and these structures are called vegetative propagules. Since the formation of these structures does not involve two parents and the process involved is asexual, ये asexual से बनते हैं लेकिन हम प्लांट्स में है तो इनको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं स्ट्रॉबेरी में रनर और स्टोलन से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। इट इज सिलेंड्रिकल स्टेम दैट ग्रो हॉरिजेंटली टू ग्राउंड। नेचुरली इट कट ऑफ एंड सेपरेट, नेचुरली कट जाता है, सेपरेट हो जाता है एंड डेवलप करता है एक न्यू इंडिविजुअल को। इसका एग्जांपल हो गया स्ट्रॉबेरी। इसी तरह जिंजर और कैना में राइजोम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो राइजोम क्या होता है? इट इज़ द मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। इफ ए राइजोम इज सेपरेटेड इनटू पीसेज, ईच पीसेज मे बी एबल टू गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। ट्यूबर जो होते हैं वो मॉडिफाइड प्लांट स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इनलार्ज टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स। ये स्टेम का मॉडिफाइड पार्ट होता है। दीज आर शॉर्ट थिकेंड अंडरग्राउंड स्टेम्स। It bears minute scales leaves with a bud. It has the ability for developing into a new plant। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है पोटैटो। पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होगा? ट्यूबर होगा। ऑफसेट जो होता है, ऑफसेट इज अ स्मॉल वर्चुअली कंप्लीट डॉटर प्लांट दैट एसेक्सुअली प्रोड्यूस ऑन द मदर प्लांट। और इसका एग्जाम्पल होता है वाटर हायसिंथ। अब हमें देखना है टेरर ऑफ बंगाल क्या था। दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हायसिंथ विच इज वन ऑफ द मोस्ट इनवेसिव वीड फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। जहाँ भी रुका हुआ पानी होता था उसमें ये लगातार ग्रो करता था। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू द डेथ्स ऑफ फिश। इसने सारे ऑक्सीजन जो वाटर के होते हैं वो ड्रेन कर लिया था जिससे फिशेज मरने लगी। ये जो वाटर हायसिंथ है जिसको हम इकॉर्निया भी बोलते हैं, ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लीफ के शेप की वजह से। सिंस इट कैन प्रोपगेट वेजिटेटिवली एट द फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडीज इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। नेक्स्ट जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो होता है बल्ब। ए बल्ब इज़ ए शॉर्ट स्टेम विथ फ्लैशी लीव्स और लीफ बेसेस। इसमें फ्लैशी लीव्स होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा अनियन एंड गार्लिक।